चलिए कहानी को पूरा सुनते ही मजा आएगा। यह कहानी प्राचीन काल की है, जब राज्य और जंगल, राजमहल और रहस्य, सभ्यता और अंधकार एक दूसरे के समीप थे। कामवली साम्राज्य की रानी मालिनी अद्वितीय सुंदरता और विलासिता की प्रतीक थी। उसके सौंदर्य के चर्चे सीमाओं के पार तक फैले थे, लेकिन उसकी कामुक इच्छाएं उस कमजोरी थी। मालिनी ने बचपन से हर सुख दुख को अपने अनुसार मोड़ना सीखा था। राजकुमारों, योद्धाओं और विद्वानों ने उसे रिझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी अतृप्त इच्छाओं को पूरा ना कर सका। उसे ऐसा साथी चाहिए था जो उसकी कामुकता की सीमाओं को छू सके और उसे शांति प्रदान करे। कामवली साम्राज्य अपनी समृद्धि, संस्कृति और भव्यता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। इस राज्य के में थी रानी मालिनी, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता और प्रखर बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। उसके काले लंबे बाल, हिरन जैसी आंखें और शहद से सजी आवाज किसी भी व्यक्ति का ध्यान खींच सकती थी। परंतु रानी की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी अतृप्त काम वासना की इच्छा। मालिनी का यह स्वभाव बचपन से ही विकसित हुआ था। राजमहल में उसका पालन पोषण हर सुख सुविधा के साथ हुआ। उसके माता पिता ने उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन इस अपार विलासिता ने उसे लालची बना दिया। उसने सीखा कि अगर वह सुंदर और शक्तिशाली है तो हर चीज उसके लिए है। मालिनी के बारे में एक और बात प्रसिद्ध थी, उसकी बुद्धिमत्ता। वह केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि अत्यंत कुशल रणनीतिकार और नीतिज्ञ भी थी। यही कारण था कि उसके दरबार में केवल वही प्रवेश कर पाता था जो उसकी बुद्धिमत्ता की कसौटी पर खरा उतरे। लेकिन उसकी इस विलक्षणता का दूसरा पक्ष था, उसने किसी को भी अपने बराबर नहीं माना। मालिनी के इस व्यवहार से राज्य में कई सवाल उठते थे। रानी का अंतर्मन इतना अशांत क्यों है? लोग एक दूसरे से पूछते, इतनी विलासिता और शक्ति के बाद भी वह शांति क्यों नहीं पा सकती? एक दिन महल के मुख्य दरबार में एक घुड़सवार तेजी से आया। वह हाफता हुआ था, जैसे उसने लंबी यात्रा तय की हो। दरबार के पहरेदार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि उसे तुरंत रानी के सामने पेश किया गया। महारानी के सामने उसने सिर झुकाकर कहा, उत्तर के जंगलों में एक दैत्य देखा गया है, उसका नाम वरुणासुर है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। वरुणासुर का नाम हर कोई जानता था। वह दैत्य नहीं बल्कि एक जीवित आप था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह स्त्रियों की काम वासना की इच्छाओं को पूरा कर सकता था, लेकिन यह पूरा करते ही मृत्यु की ओर ले जाता। रानी मालिनी ने उत्सुकता और आशंका से घुड़सवार की ओर देखा। क्या यह सच है? उसने पूछा। जी महारानी, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। वह जंगल के घने हिस्से में रहता है। उसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि उसकी ओर देखने मात्र से स्त्रियां उसकी ओर खींच जाती है। जब मालिनी ने यह सुना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। क्या यह वही प्राणी जिसकी ताकत मेरी इच्छाओं को तृप्त कर सकता है? घोड़ सवारी ने कहा है, दरअसल वरुणासुर का जन्म एक श्राप के कारण हुआ था। वह एक साधारण मानव था जिसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधाधुंध प्रयास किए थे। देवताओं ने उसे श्राप दिया कि वह एक अनंत इच्छाओं का दास बन जाएगा, जो दूसरों की इच्छाओं को बुझा सकता है, लेकिन उसकी खुद की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होगी। वह जंगल में छिपा रहता था, अपने श्राप के कारण दुनिया से दूर, लेकिन हर बार जब कोई उसकी ताकत की चाहत करता तो वह प्रकट हो जाता। मालिनी ने अपने डर को पीछे छोड़कर जंगल में जाने का निर्णय लिया। रानी ने दरबार के सभी सदस्यों से इस विषय पर सलाह ली, लेकिन किसी ने उसे जंगल में जाने की अनुमति नहीं दी। यह आत्मघाती है महारानी, एक प्रमुख मंत्री ने कहा। वह दैत्य किसी को जीवित नहीं छोड़ता। परंतु रानी का मन दृढ़ हो चुका था। उसने फैसला किया कि वह स्वयं वरुणासुर से मिलने जाएगी। तुम सब मुझे रोक नहीं सकते, उसने ऐलान किया। अगली सुबह वह अकेली अपनी घोड़ी पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में पहुंचते ही रानी को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण स्थान नहीं। यहाँ हर चीज, हर ध्वनि, हर गंध रहस्यमयी थी। वह जानती थी जंगल के गहरे हिस्से में रानी ने वरुणासुर को देखा। वह विशाल, भयानक और अप्राकृतिक रूप से उसकी लाल आंखें किसी के भी दिल में झांक सकती थी। रानी मालिनी, उसने गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। मालिनी ने निडर होकर उसकी ओर देखा। अगर तुम जानते हो तो यह भी जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। वरुणासुर ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारी इच्छाओं का अंत नहीं है रानी, लेकिन याद रखना हर इच्छा की कीमत होती है।
तुम्हारी इच्छाओं को मुझसे बुझाने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, वरुणासुर ने कहा। रानी ने साहस दिखाते हुए कहा, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ, मुझे मेरी काम वासना की इच्छाओं का अंत चाहिए। रानी मालिनी ने जंगल में वरुणासुर के सामने अपने भय को छिपाने का प्रयास किया, लेकिन उसके भीतर एक घबराहट हिलोरे ले रही थी। वरुणासुर की आंखें उसके अंदर तक देख रही थी, जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ सकता हो। वरुणासुर बोला, तुमने अपनी इच्छाओं के पीछे यहाँ तक का सफर तय किया है। मालिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी इच्छाओं के कारण वर्षों से बेचैन हूँ। अगर मुझे इसके लिए अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना पड़े तो मैं तैयार हूँ। वरुणासुर ने रानी को जंगल के और गहरे हिस्से में ले जाना शुरू किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वातावरण और भी भयावह होता गया। पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया, हवा स्थिर हो गई और पेड़ ऐसे दिखने लगे जैसे उनकी शाखाएं रानी को रोकने के लिए फैल रही हो। थोड़ी देर बाद वे एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। गुफा से एक ठंडी हवा बाहर आ रही थी और उसका प्रवेश द्वार काले धुएं से घिरा हुआ था। यह मेरी दुनिया है, वरुणासुर ने कहा। इस गुफा में प्रवेश करने के बाद तुम वह सब देखोगी जो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। यह तुम्हारा सत्य है और इसे स्वीकार करना तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। जैसे ही वह गुफा में दाखिल हुई, उसने महसूस किया कि वह किसी अलग ही दुनिया में आ गई है। हर कदम पर रानी के भीतर छिपे भय, लालसा और स्मृतियां उसकी आंखों के सामने प्रकट होने लगी। पहले उसने खुद को एक छोटी लड़की के रूप में देखा। वह अपने महल में अकेली खेल रही थी, जबकि उसके माता पिता राज्य के मामलों में व्यस्त थे। वह अकेलापन जिसने मने उसे बच से घेर लिया था, आज उसके सामने खड़ा था। तुम्हारी पहली इच्छा क्या थी, मालिनी? वरुणासुर की आवाज गुफा में गूंजी। मालिनी ने सहमते हुए कहा, मैंने चाहा था कि कोई मुझे इतना प्यार करे कि मैं कभी अकेला महसूस ना करूं, वरुणासुर ने कहा। और इस अकेलेपन ने तुम्हारी इच्छाओं को जन्म दिया। तुमने इसे दूसरों पर थोपने की कोशिश की, लेकिन क्या यह सफल हुआ? रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे वह सब याद आने लगा जब उसने अपने प्रेमियों को अपनी इच्छाओं से बांधने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी उसे वह शांति नहीं दे सका जिसकी वह तलाश कर रही थी। गुफा में चलते चलते वह अगले दृश्य में पहुंची। उसने खुद को एक रानी के रूप में देखा, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके चारों ओर उसके मंत्री, सैनिक और दरबारी खड़े थे। वे सब उसे देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में श्रद्धा नहीं बल्कि डर था। यह तुम्हारा दूसरा सत्य है, वरुणासुर ने कहा। तुमने अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को नियंत्रित करने के लिए किया। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें इतना कमजोर बना चुकी थी कि तुमने दूसरों के भय को अपना हथियार बना लिया। मालिनी ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी इच्छाओं ने न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी दुख पहुंचाया। क्या तुम इसे स्वीकार करती हो? वरुणासुर ने पूछा। हाँ, मालिनी ने धीमी आवाज में कहा। मैंने दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। यह तुम हो मालिनी, वरुणासुर ने कहा। तुम्हारी इच्छाओं ने तुम्हें इस रूप में बदल दिया है। वरुणासुर ने अब अपनी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया। उसने रानी की सबसे गहरी इच्छाओं को प्रकट किया और उन्हें पूरा किया, लेकिन हर बार मालिनी को महसूस हुआ कि यह संतोष अस्थायी है, तुम्हारी एक अंतहीन समुद्र की तरह है। वरुणासुर ने कहा, उन्हें केवल तुम्हारी आत्मा का संतोष समाप्त कर सकता है। मालिनी को धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि उसकी अतृप्त इच्छाओं का अंत उसके भीतर ही छिपा हुआ है। रानी मालिनी दर्पण के सामने खड़ी थी। उसके प्रतिबिंब ने उसे वह सब दिखाया जो उसने खुद से छुपा रखा था, लेकिन अब वह इससे भागने की बजाय इसका सामना करने को तैयार थी। मुझे अपनी इच्छाओं और उनके परिणामों को समझने का मौका दो, मालिनी ने दृढ़ता से कहा। वरुणासुर ने उसे घूरते हुए कहा, यह तुम्हारा अंतिम और सबसे कठिन चरण है। अगर तुमने इसे पार कर लिया तो तुम अपनी आत्मा की सच्चाई को जान जाओगी, लेकिन अगर तू असफल हुई तो यह तुम्हारा अंत होगा। मालिनी ने बिना झज के सहमति जताई। गुफा के अगले हिस्से में वरुणासुर ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और रानी को उसकी सबसे गहरी स्मृतियों में ले गया। यह एक अजीब संसार था, ना तो पूरी तरह वास्तविक, ना पूरी तरह कल्पना। मालिनी ने खुद को अपने बचपन के महल में पाया। वह अपने माता पिता के पास थी। उन्हें देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी इच्छाओं की जड़ यही से शुरू हुई थी, वरुणासुर ने कहा। तुम्हारे माता पिता ने
तुम्हें हर सुविधा दी, लेकिन उन्होंने तुम्हारे अकेलेपन को नहीं समझा। इसी अकेलेपन ने तुम्हें इच्छाओं के जाल में फंसा दिया। मालिनी ने अपने माता पिता की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे केवल धुंधले प्रतिबिंब थे। वह चीख पड़ी, मुझे क्यों नहीं समझा गया, मुझे क्यों अकेला छोड़ा गया। वरुणासुर ने कहा, तुम्हें अपने अतीत को स्वीकार करना होगा।